अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर आप सिर्फ 14 दिन के लिए चीनी का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल, टेबल शुगर, वाइट शुगर, इसको अगर आप इस्तेमाल को रोक देते हैं तो क्या आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आएंगी। सबसे पहली जो तब्दीली जिसके साथ आपको लड़ना पड़ेगा वो है कि क्रेविंग होती है। हमारी जो ज़ुबान के ऊपर कुछ हिस्से हैं छोटे छोटे नुक्तों की तरह, उनको टेस्ट बड्स कहते हैं। उन नुक्तों ने हर चीज़ के जायके को रजिस्टर किया होता है, याद किया होता है। यही वजह है कि जब आप मार्केट में जाते हैं तो अक्सर वो चीज़ें जो आपको पिछली दफ़ा अच्छी लगी थी, तो उनको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि आपके टेस्ट बड आपसे वो डिमांड करते हैं, मांगते हैं कि ये खाओ, ये मज़ेदार चीज़ है। तो शुगर जो है उसने भी हमारे क्योंकि टेस्ट बड को बहुत हद तक मुतासर किया होता है। और जब आप शुगर का इस्तेमाल 14 दिन के लिए रोकेंगे तो सबसे पहले एहतजाज कहाँ से आएगा? टेस्ट बड से। टेस्ट बड जो हैं वो उसको क्रेव कर रहे होते हैं, उसको मांग रहे होते हैं कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल करो, शुगर को इस्तेमाल करो। तो इस जंग को आपने लाजमी जीतना है, जो 3 से 7 दिन चलती है। और जब 3 से 7 दिन आप इससे निकल आते हैं तो उसके बाद से ये टेस्ट बड जो है ये सब्र शुक्र कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं, ये उसकी ज़िक्र ही नहीं करते और उसके अलावा बाकी चीज़ों के आदी हो जाते हैं। तो शुगर को छोड़ने में 14 दिन के लिए पहली जो रुकावट है वो ये है। दूसरा, आपको क्या फ़ायदा होगा या दूसरी क्या तब्दीली आएगी? दूसरी ये तब्दीली आएगी कि आपके जिस्म में जो इंसुलिन खारिज होती है अब लबलबा या पैंक्रियाज से, तो वो काम करना शुरू कर देगी। पहले क्या होता था कि वो लोग जो शुगर को, मसलन चाय बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी पीते हैं, तो चाय मीठी पीते थे, तो मीठी चाय जैसे ही वो पीते थे, पर्सनली मैं इसको इन्हीं बुनियादों पे छोड़ चुका हूँ मीठी चाय को, कि शुगर को जब आप छोड़ते हैं तो क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो जब आप मीठा जैसे ही बार बार दिन में काफ़ी दफ़ा, कभी चाय में, कभी कोई और मीठी चीज़ में ले रहे हैं, तो वो जो लबलबाई होता है, पैंक्रियाज होता है, वो इंसुलिन को खारिज करता है। इंसुलिन खारिज होगी, वो जैसे ही शुगर आएगी आपके खून के अंदर आपके खाने के बाद, क्योंकि ये जल्दी जज्ब हो जाती है, मुँह से जज्ब होना शुरू हो जाती है सिंपल शुगर, तो वो इंसुलिन इसको सेल्स के अंदर भेजेगी। बार बार जब ये काम होगा तो एक दफ़ा इंसुलिन के साथ सेल वही काम करेंगे जो उस मेहमान के साथ किया जाता है, जो हर दूसरे हफ्ते आपके घर में आ धमकता है। तो फिर आप जो है थोड़ा सा सर्द मोहरी का इजहार करते हैं, आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करते हैं ताकि ये ज़रा लेट ही आया करे। इसी तरह जो सेल्स होते हैं वो भी इंसुलिन को जवाब देना शुरू कर देते हैं। जवाब देने का क्या मतलब है कि इंसुलिन का क्या काम था कि वो ग्लूकोज को अंदर भेजती थी, अब वो ये काम नहीं करने देते। तो इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जब आप एक दफ़ा शुगर को छोड़ते हैं तो इंसुलिन क्योंकि बार बार खारिज नहीं होती, तो उसी मेहमान की तरह जो जब कम आना शुरू कर देता है तो फिर उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, फैमिली उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करती है। तो यहाँ पे भी यही होगा कि जब आप एक दफ़ा शुगर का इस्तेमाल कम कर देंगे तो अब इंसुलिन की इज़्ज़त बनेगी और वो काम करना शुरू कर देगी, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो जब आप 14 दिन के लिए शुगर का इस्तेमाल छोड़ते हैं, चीनी का इस्तेमाल छोड़ते हैं, तो एक ये फ़ायदा होता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उन लोगों को जिनके जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ चुकी होती है। यहाँ पे जो जिगर की चर्बी है, इसको मैं मोटापा या जो आपकी तोंद बाहर निकली होती है, पेट बाहर निकली होती है, तो इस दोनों को जोड़ूंगा कि वो लोग जिनकी तोंद बाहर होती है, पेट बाहर होता है, टमी बाहर होता है, और वो लोग जो जिनकी जिगर पे चर्बी चढ़ी होती है, उन दोनों को फ़ायदा हो जाएगा इसको छोड़ने का। क्यों फ़ायदा होगा? क्योंकि देखें, जब भी आप बार बार शुगर इस्तेमाल करते हैं और मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर चीनी डली होती है, तो शुगर जो है वो हमारे काम में आ गई। लेकिन अब देखें, आपकी एक्टिविटी, आप इंसान हैं, एक हद तक ही होगी आपकी एक्टिविटी। अब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी है नहीं, आपको एनर्जी चाहिए नहीं, आप रोटी भी खाते हैं, बाकी खाने भी खाते हैं, वहाँ से भी एनर्जी मिलती है। तो अब ये जो इजाफी ग्लूकोज़ होती है ये तब्दील होना शुरू हो जाती है, जिस्म इसको तब्दील करना शुरू कर देता है, जिगर इसको तब्दील करना शुरू कर देता है फ़ैट के अंदर, चिकनाई के अंदर। अब इसमें से कुछ फ़ैट जो है वो जिगर पे चली जाती है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं, और कुछ जो है वो आपके जल्द के नीचे आ जाती है, जिसको हम पेट निकलना कहते हैं। तो जब आप इंसुलिन को छोड़ते हैं, और यकीन माने आप हैरान हो जाएंगे कि 14 दिन में ही आपको ये असर नज़र आना शुरू हो जाता है कि आपका पेट थोड़ा सा या वज़न कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चीनी जो है ये, और ये जो फ़ैट होती हैं, ये जो सारा माहौल होता है, ये पानी को भी अपने अंदर रोक के रखता है। यही वजह है कि वो लोग भी जब वेट लूज़ करने की कोशिश करते हैं डाइटिंग करके, और वो मीठी चीज़ों को छोड़ते हैं, तो पहले उनके जिस्म से पानी निकलता है।
तो जब पानी निकलता है तो सबसे पहली आपको राहत ये मिलती है कि थोड़ा सा वज़न कम होता है, कपड़े आपके रिलैक्स हो जाते हैं, बेल्ट आपकी रिलैक्स हो जाती है, पेट आपका जो है वो टाइट नहीं रहता। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत बड़ा फिर फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है कि आपके जो जिगर के ऊपर चर्बी है, जो फैट है, वो फैटी लिवर है, तो वो कम होना शुरू हो जाती है। ये एक फ़ायदा है। इसके अलावा एक और बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होता है कि आपको जब दिल करता है, देखें अंग्रेज़ी में उसे मंचिंग कहते हैं, लेकिन हम आम अपनी एक आम ज़ुबान में जो हम लोग आपस में इस्तेमाल करते हैं कि हर चीज़ को देख के मुँह मारना, कि कभी आप ये खा रहे हैं, कभी आप वो खा रहे हैं। मैं इंडिया के एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, फ़िल्म स्टार हैं, सुपरस्टार हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो उनकी बड़ी फ़िटनेस है, बहुत ही लेवल की फ़िटनेस है। तो उन्होंने कहा कि मैं मंचिंग नहीं करता हूँ, कि मुझे पता है कि मैंने इतने बजे अगर खाना खा लिया तो उसके बाद ये नहीं कि जो चीज़ नज़र आएगी तो मैं खाऊँगा। तो जब आप मीठी चीज़ें खाते हैं तो क्योंकि ग्लूकोज़ जैसे ही आप शुगर आपके जिस्म में जाएगी तो वो इंसुलिन उसको अंदर भेज देती है, तो थोड़ी देर में फिर आपको भूख लग जाती है। अब वो भूख ऐसी होती है कि क्रेविंग वाली भूख होती है कि फिर आपको जो भी चीज़ नज़र आएगी आप बार-बार उसको खाएँगे, उससे आपका वज़न भी बढ़ता है। तो फिर एक ये फ़ायदा है कि जब आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ देते हैं 14 दिन के लिए, तो ये आपके अंदर थोड़ा-सा सुकून आ जाता है, कोई चीज़ देख के भी आप बिल्कुल पागल नहीं हो जाते। तो ये फ़ायदा है। इसके बाद एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों को जो मूड स्विंग्स होते हैं, देखें आपने चीनी का इस्तेमाल किया, चीनी आपके खून में गई, उसके बाद आपके टिश्यूज़ में गई, दिमाग में गई, तो आपको फ़ौरी तौर पे डोपामाइन या सेरोटोनिन या अच्छे वाले हार्मोन का ख़राज हुआ और आपको खुशी हुई, मज़ा आया। जैसे ही आपने कोई मीठी डिश खाते हैं तो ये मज़ा आ जाता है, खुश हो जाते हैं आप। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये आपको डिप्रेशन होती है, क्योंकि ये मूड स्विंग्स होते हैं। जैसे ग्लूकोज़ कम होगी, हमारा जो दिमाग है उसकी ट्यूनिंग भी हो जाती है ग्लूकोज़ के ऊपर। तो ग्लूकोज़ थोड़ी देर में कम हो जाता है तो ब्रेन भी डिप्रेस हो जाता है। ये ऐसे है जिसकी शुगर लोगों की कम हो जाए तो वो बेहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, पता ही है आपको। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि मूड स्विंग्स आते हैं तो वो कम हो जाते हैं अगर आप चीनी का इस्तेमाल कम कर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि थकावट लोगों में कम होना शुरू हो जाती है। पहले उसी वजह से ही कि ग्लूकोज़ ऊपर जाती थी, आपका जिस्म जो है वो बड़ा अच्छा फ़ील करता था। जैसे ग्लूकोज़ कम होती थी, फ्यूल कम होता था, तो आपका जो जिस्म है वो थकावट की तरफ चला जाता था। लेकिन जब आप शुगर का कम इस्तेमाल करते हैं चीनी का 14 दिन के लिए, तो आपका दिमाग अलर्ट रहना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसको एक ऐसी होगा ये दोस्तों कि ग्लूकोज़ को जान छोड़ के अब वो फ़ैट की तरफ जाएगा जो पड़ी है। एक तो फ़ैट इस्तेमाल में आ जाएगी, फैटी लीवर कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, लेकिन साथ-साथ एक कीटोन बॉडीज़ होती हैं, तो वो फ्यूल मिल जाएगा। वो फ्यूल फिर लंबा चलता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग भी अलर्ट रहता है, आपकी नींद बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, आप फ्रेश ज़्यादा रहते हैं, आपको डिप्रेशन कम होती है, आपको थकावट कम होती है, आप सारा दिन बड़े चाको-चौबंद रहते हैं। तो ये फ़ायदा हो जाता है। और इसके अलावा ये कि आपके जिस्म में जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश कम होती है और जो दाने बनते हैं लोगों को एक्ने वगैरह के, तो इसमें भी बड़ी कमी देखी गई और जल्द की सेहत बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों ये सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर 14 दिन के लिए आप चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें तो। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चीनी को इस्तेमाल ना करें। और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो चीनी को ना इस्तेमाल करते उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।